देखिए, उड़ीसा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अभी नहीं है, ना के बराबर आप बोल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे मेंटेन होता है? कौन मेंटेन करता है? आपका होम डिपार्टमेंट मेंटेन करता है और उसके अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। लेकिन अभी हम उड़ीसा में जो देख रहे हैं, हमें लगा था कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये पब्लिक का गवर्नमेंट है, पब्लिक के लिए करेंगे, लेकिन ये पूरा उल्टा सिस्टम हो चुका है। आप देखिए, जहाँ पे भी केसेस हो रहे हैं यहाँ पे, हर जगह पे पुलिस के जो बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियां हैं वो सारे इन्वॉल्व है यहाँ पे। और उड़ीसा सरकार का, उनका जो बचाने का रास्ता उड़ीसा सरकार कर रही है, तो यहाँ पे वही चीज है, इनको आश्वासना मिल गया है कि आप लोगों को जो करना है करिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ नहीं रहेगा। और पुलिस को अगर आप ऐसा इंडिपेंडेंसी दे देंगे, आप उनको एनकाउंटर करने का इंडिपेंडेंसी दे देंगे, तो कल तक पुलिस जो होगा आपको सबको भुगतना पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस। वही चीज है जी। देखिए, अगर आप किसी को पनिशमेंट ठीक से स्ट्रिक्टली नहीं देंगे तो आपको कौन मानेगा? अगर जैसे पुलिस को यहाँ बोला गया है, आप अपना मनमानी कर लो, हम लोग आपके साथ है, तो पुलिस तो मानेगा नहीं। आपने तमिलनाडु का केस बोला 2020 में, कोरोना के टाइम में, जो एक फादर और बेटे, उन दोनों को डिटेन करके पुलिस ने मारा था। आपने देखा, ये कंट्री में शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पनिशमेंट दिया गया है उनको, फांसी। उड़ीसा में क्या होता है पता है? उड़ीसा में अभी सस्पेंशन किया जाता है, वो भी हार्डली महीने 2 महीने का होता होगा, किसी को पता नहीं चलता है, रीइंस्टेट हो जाते हैं। जैसे भरतपुर का केस में हुआ, सस्पेंशन तो हुआ लेकिन रीइंस्टेट भी बहुत जल्दी हो गया। और बाकी केस में अभी सरकार का और एक नया फंडा आया हुआ है ओडिशा में, ट्रांसफर कर दो, तबादला कर दो। तबादला क्या पनिशमेंट है? तबादला करने से तो क्या, ये तो एक रूटीन है, हर जगह पे कोई एक जगह पे जॉब करता है तो उसका तबादला होता है 2-3 साल में। देखिए, यहाँ पे तो हमने शुरू किया, आपने देखा सौम्यो केस का देखा आप लोगों ने, बालियंता में जो केस हुआ, नेशनल न्यूज में भी वो रहा। इसको बोला जाता है मॉब लिंचिंग, लेकिन पुलिस ने मॉब लिंचिंग का दफा ही नहीं लगाया। पुलिस के प्रेजेंस में किसी को मार दिया गया, वहां पे जो पुलिस एसआई थे उनके लिए भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जो आईआईसी थे उनको लंच करना था, लंच के बाद वो आएंगे, ऐसा एलिगेशंस भी लग गया। अगर पुलिस ठीक टाइम पे पहुंच जाता, पुलिस का बहुत पावर होता है सर, पुलिस चाहे तो मंदिर से जूता भी नहीं चोरी हो सकता, फिर भी पुलिस आया नहीं तो वो लड़का वहां पे मर गया। वो पूरा एकदम एक मर्डर केस था। वो वाला इंसिडेंट तो अभी तक सबके दिल में है, क्योंकि अभी उसका कुछ फैसला अभी तक नहीं हुआ है। हाँ जी, हम ही लोग भी कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उन लोगों ने ये फाइल किया था केस। उड़ीसा पुलिस अभी तक जो एडीजी है गंगवार जी, जिनका नाम आ रहा है, उनको जेरा नहीं की थी, उनका कोई भी इंट्रोगेशन नहीं हुआ था, उनको बुलाया भी नहीं था। एनएचएससी को टीम को मैं थैंक्स तो एटलीस्ट बोलना चाहूंगी कि उन लोगों ने एटलीस्ट उनको भी बुलाया इंट्रोगेशन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पुलिस करेगा, सरकार करेगी, या जनता खुद ही करेगी हर चीज? अगर जनता कोई चीज में इंटरफेरेंस करता है तो उसको मरना भी पड़ता है। आप देखिए, ये जो कविशूरिया नगर गंजाम का केस हुआ, एक दिव्यांग लड़का 32 साल का, उसको उन्होंने मार डाला, कस्टडी में उसको मार डाला। क्यों मार डाला? किसी, आप बोलिए स्टोन माफिया हो या फिर आपका सैंड माफिया हो, ये लोग इन्वॉल्व है। उनको बचाने के लिए अगर कोई मुंह खुलता है तो उसको पुलिस लगा के मार देते हैं। बारंगा केस जो हुआ, राकेश बेहरा करके जो लड़का, अरे यार उसका वाइफ मिसिंग है, उसने अफेयर दिया, आप किसी का डेड बॉडी आपको मिलता है और आप उसको बोलते हो तुम स्वीकार करो ये तुम्हारी वाइफ है, तुमने उसको मारा। इससे ज्यादा भयंकर क्या हो सकता है? अभी ऐसा सिचुएशन हो चुका है, आप थाने में जाने के लिए डरोगे। आप कोई कंप्लेन लेके अगर थाने में जाते हो, आपको लगता है कहीं मैं ही कन्विक्ट ना बन जाऊं। ये अंधेरी रातों में क्या होता है पुलिस कस्टडी में? कैमरा तो होता नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है, विजुअल कहाँ पे गायब हो जाता है। ये जो वरिष्ठ अधिकारियां हैं वो थाने में विजिट करते हैं, उनका जो होना चाहिए सरप्राइज विजिट करते हैं, या फिर सिर्फ वही एसी रूम में बैठ के कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं। आपका डिमांड क्या है? इसमें क्या पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही? देखिए, पार्टी के लोग तो, जैसे मैंने कविशूरिया नगर का आपको केस बोला, वहां पे बात उठ रही है, गंजाम के एक बहुत बाहुबली विधायक है, उनका नाम उठ रहा है, लेकिन पुलिस का उतना दम तो है नहीं, सरकारी वहां पे मिल रहा है उनको। बारंगो केस में हम लोगों ने देखा, एक बीजेपी के नेता स्टोन माफिया बुलू चक्रवर्ती करके कोई जाके वहां पे मीडिएटरी कर रहा है, ओपन स्क्रीन में है। वो वहां पे क्यों गया था पुलिस का दलाली करने के लिए? इसका मतलब वहां पे भी कुछ हो रहा है। सौम्यो केस में तो आपने खुद देखा, पुलिस का ही इन्वॉल्वमेंट है, एक बड़े अधिकारी के लिए ये सारा हत्याकांड का ड्रामा हुआ है। तो कहीं पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे
पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। सरकार पुलिस को बचा रही है, पुलिस सरकार को बचा रही है। इस सांठ गांठ में सरकार चल रही है और सांठ गांठ के सरकार में मरती कौन है? जनता ही मरती है। अभी ऐसा हो चुका है आपको रास्ते में चलना भी दुश्वार हो चुका है। हर किसी के पास आपके पास तलवार होता है, हर किसी के पास छुरा होता है, भुजाली होता है, किसी को भी कोई ब्रूटली मर्डर कर देता है कहीं पे भी। और पुलिस करता क्या है? जैसे हिंदी मूवीज में हम देखते हैं ना, पुलिस एकदम लास्ट में सायरन बजा के आती है, वैसा ही सिचुएशन हो चुका है। लास्ट में पुलिस आती है, पुलिस बचा के ले जाती है अपराधी को। और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है ना, पुलिस एविडेंस भी नहीं दे पाती है, उसको बेल मिल जाता है।